गंभीर हो गए। उन्होंने गंभीर होते हुए मिस्टर माधव कहते हैं कि मुझे बताया कि मेरे पिताजी की बीमारी बहुत अधिक बढ़ चुकी है, पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल चुका है, अब इसका इलाज नहीं है, ये कुछ ही दिनों के नहीं है, तो अभी सिर्फ एक इलाज है कि आप जितनी खुशी उन्हें दे सकते हैं उतनी खुशी आपको उनको देनी है। मिस्टर माधव कहते हैं कि सुनकर मैं हतप्रभ सा रह गया, बहुत चक्कर रह गया। मैं कब और कैसे अपने घर पहुंचा मुझे पता ही नहीं चला। घर पहुंचकर मैंने देखा कि सामने बिस्तर पर एक दुबला पतला शरीर पड़ा हुआ है, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, और झुर्रियों की एक एक लाइन जैसे कह रही हो कि उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा करने में कितना सैक्रिफाइस किया। सीमित इनकम थी, सीमित इनकम होने के बावजूद भी कभी भी अच्छे जीवन मूल्यों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने दिया। और मैं, माधव कहते कि और मैं कभी भी 10 मिनट भी उनके पास नहीं बैठा, नहीं कभी मैंने उनकी बातें ध्यान से सुनी। मेरा ऑफिस, मेरा क्लब, मेरा टेनिस, मेरा स्विमिंग, मेरी छुट्टियां, मेरा समय उसी में बीत रहा था। अब जब डॉक्टर ने कहा है कि अंतिम कुछ दिन बचे हैं, तब मैं सोच रहा हूं कि जो इतना कुछ पीछे छूट गया उसे कैसे मेकअप करूंगा। मैं अपने पिताजी के नजदीक बैठा, उनके सिर पर हाथ फिराया। हाथ फिराते फिराते मैंने उनसे कहा, झूठ ही कहा कि पिताजी, डॉक्टर ने कहा है कि मामूली इन्फेक्शन है, दवाइयां खाने से, अच्छा खाना खाने से, आराम करने से आप एकदम ठीक हो जाएंगे। मिस्टर माधव कहते हैं कि मुझे पता नहीं मेरी बात का उन्होंने कितना विश्वास किया, और अगले 5 दिनों तक पूरे परिवार ने उनकी पूरी सेवा की, उनकी हर खुशी का, उनकी हर सुविधा का ध्यान रखा, और खासकर विशेषतर ये ध्यान रखा जाता कि एक न एक व्यक्ति तो उनके नजदीक बैठा ही रहे, उनकी बातें ध्यान से सुने, क्योंकि उन्हें पता था कि अंतिम कुछ दिन बचे हैं उनके जीवन के। और छठे दिन, 5 दिन भरपूर सेवा करने के बाद मिस्टर माधव कहते हैं कि छठे दिन वे रात में नींदों में ही चल बसे, पर उनके चेहरे पर था संतुष्टि का भाव। मिस्टर माधव आगे कहते हैं कि जब मैं आत्मचिंतन करने बैठा और इस घटना के बारे में सोच रहा था, तब मुझे विचार आया कि क्या हुआ होता यदि हमने डॉक्टर की एडवाइस न ली होती। मेरे पिताजी तो नींद में चले गए होते, और एक व्यक्ति के रूप में हम भाई बहनों में से उन्हें कोई भी जान नहीं पाया होता। मैं भी उन्हें अंतिम 5 दिनों में जान पाया, जबकि 55 साल से मैं उनके साथ रह रहा हूं। मिस्टर माधव आगे कहते हैं कि मेरे पिता से ही नहीं पता चला कि मेरी मां ने हम बच्चों को बड़ा करने में कितना सैक्रिफाइस किया, कितना त्याग किया, कितनी मेहनत की, और 60 साल साथ निभाने के बाद इस उम्र में उन्हें अकेला छोड़कर चली गई। मिस्टर माधव कहते हैं कि मेरे पिता ने स्वीकार किया कि उन्होंने कभी भी मेरी मां की केयर नहीं की और न ही कभी प्रेम जताया। मिस्टर माधव कहते हैं कि यही गलती मैं भी कर रहा था। मैंने भी कभी अपने नियर डियर के प्रति नियर डियर की केयर नहीं की और नहीं कभी प्रेम जताया। पर इस घटना से मैंने सीखा, मिस्टर माधव कहते हैं कि इस घटना से मैंने सीखा कि मुझे जिनसे मैं प्रेम करता हूं उनकी मुझे केयर भी करनी है और प्रेम जताना भी है। और ध्यान रहे, प्रेम जताने की चीज है, आपके शब्दों से, आपके व्यवहार से, आपकी वाणी से। अब मिस्टर माधव कहते हैं कि जो घटना मेरे जीवन में घटी उससे मैंने सीखा कि जो प्रवचन हॉल के शब्द हैं उनको हमें पालन करना है।
मैंने तो सोच लिया है कि मुझे मेरा जीवन इस तरह जीना है जैसे आज मेरा अंतिम दिन है, और जितनी मदद मैं दूसरों की कर सकता हूं मुझे करनी है, जितनी खुशी मैं दूसरों को दे सकता हूं मुझे करनी है। मिस्टर माधव कहते हैं कि मैंने तो सोच लिया है, डिसाइड कर लिया है, निर्णय ले लिया है कि मुझे इस तरह का जीवन जीना है। और वो आप सबसे पूछ रहे हैं कि आपका क्या विचार है। नारायण। अब इस बाबत प्रकृति क्या कहती है देखते हैं। प्रकृति बारंबार आपको संदेश भेजती है इसलिए कि आपका जीवन सहज, सरल, आसान बने, प्रेम, विश्वास, आदर, सम्मान से ओतप्रोत हो। ये आप हैं, ये आपका जीवन है, ये आपका पर्सनल अकाउंट है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, प्रकृति आपकी मदद करती है। आप दूसरों को खुशी देते हैं, मल्टीप्लाई होकर वो खुशियां आपके पास पहुंचती है। जैसे जैसे आप दूसरों की मदद करोगे, प्रकृति आपके कामों को आसान बना देगी। जब आप दूसरों को खुशियां देंगे, वही खुशियां आपके पास मल्टीपल होकर ब्याज सहित लौट कर आएंगी। ध्यान रहे, जो भी आप कर्म करते हैं, विचारों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, कर्मों के माध्यम से, ये सब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट जो आपको ब्याज सहित फिर वापस आपके पास आता है। तो जिस तरह हम अच्छे शेयरों में, अच्छे प्रोडक्ट में पैसा लगाते हैं ताकि रिटर्न अच्छा मिले, सोच समझ के लगाते हैं, वैसे ही इन विचार, वाणी और कर्मों का भी सदुपयोग कीजिए ताकि आपके पास ब्याज दर ब्याज बढ़ोतरी होकर पहुंचे। आज हमने सीखा श्रीमती राधिका से कि जीवन बेहद सरल, सहज, आसान है उस SMS के माध्यम से। इसे सहज, सरल, आसान देने में कॉम्प्लिकेट, जटिल मत बनाइए। दूसरे अध्याय में मिस्टर एकनाथ से हमने सीखा कि हमें अपने आप से संबंधों को उस ओवरब्रिज की तरह मजबूत करना है, लगातार एफर्ट डालकर। क्योंकि यदि आपके आप से संबंध मजबूत हैं तो सोच लीजिए, जीवन की जड़ें मजबूत हैं। तन, मन, धन तो बाय प्रोडक्ट है, फल है, वो तो आनी है, मिलना ही है, सहज से मिलना है। तीसरे अध्याय में मिस्टर माधव से हमने सीखा कि जीवन को इस तरह जिए जैसे आज मेरा अंतिम दिन है। मैं दूसरों को जितनी खुशी दे सकता हूं मुझे देनी है, मैं दूसरों की जितनी मदद कर सकता हूं मुझे करना है। क्योंकि जो भी चीजें आप देते हैं वही चीजें आपके पास लौट कर आती है। और दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। आज दशहरे का पावन दिवस, पर्व, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि फूल खिलते रहें आपकी राह में। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि फूल खिलते रहें आपकी राह में, हंसी चमकती रहे आपकी निगाह में। फूल खिलते रहें आपकी राह में, हंसी चमकती रहे आपकी निगाह में। कदम कदम पर मिले खुशी की बहार आपको, कदम कदम पर मिले खुशी की बहार आपको। दिल देता है बार बार यही दुआ आपको, दिल देता है बार बार यही दुआ आपको, दिल देता है बार। एक बार पुनः दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। I love you,
आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। हाँ बैठ जाए, हाँ आप जाइए, आप ड्यूटी पे जाइए। और एक रिक्वेस्ट आई है किसी की तबीयत के लिए, वरुण झुनझुनवाला, उम्र अंदाजन 25 साल की है, पूर्ण रूप से स्वस्थ है। इस भाव के साथ हमें ईश्वर का धन्यवाद करना है। राम राम 21 मणकों के जरिए। राम राम।